झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। चंपई सोरेन 6 विधायकों सहित बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से जेएमएम का सिंबल भी हटा लिया। अपने एक्स हैंडल पर वो पहचान भी मिटा ली जो पहचान जेएमएम की थी। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से हेमंत सोरेन को कितना बड़ा झटका लगेगा, इसका प्रभाव झारखंड के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा और इसके साथ साथ क्या जेएमएम टूट जाएगी, क्या सरकार टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, इस तमाम मसले पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ गणेश सम्राट है। गणेश सम्राट बताएंगे कि आखिर जेएमएम से अलग हो जाने के बाद अगर चंपई सोरेन जेएमएम से अलग हो जाते हैं गणेश, तो हेमंत सोरेन के पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नेहा, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त झारखंड की सियासत काफी ज्यादा गर्माहट में है। जी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन अभी एक कार्यक्रम में है, लाइव है। दूसरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन की हम बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये चंपई सोरेन तब ज्यादा सुर्खियों में आया जब हेमंत सोरेन जेल गए और अचानक परिवार और पार्टी बचाने की जिम्मेवारी हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के कंधों पर रखी। तो चंपई सोरेन पार्टी और परिवार की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गया। और यहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम है उसके अंदर बगावत, विरोध शुरू हो गए। हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक मुखर होने लगे। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को जब कुछ महीनों में ही चुनाव होने हैं तो उसके ठीक पहले क्यों हटाया जाए। चंपई के चेहरे पर ही हम अब तक चुनाव में रहे और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब हेमंत सोरेन को सीएम के तौर पर हम आगे करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों को यह लगा कि पार्टी में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चंपई सोरेन इकलौता फैसला लेते रहे हैं, वो बाकी लोगों का सलाह नहीं ले रहे थे, परिवार के लोगों का, तो इसका असर कहीं ना ऐसा नहीं कि पार्टी हाथ से निकल जाए। तो पार्टी बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया कि वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तो पावर उनके पास आएगी, पावर के साथ पार्टी की पूरी बागडोर होगी। और परिवार के जो लोग नाराज थे, जैसे उनके भाई बसंत सोरेन की खबरें आ रही थी, तो उनको भी उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की। इधर उनकी पत्नी खुद विधायक बन गई थी, लिहाजा हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी और परिवार को इकट्ठा किया और परिवारवाद के जिस आरोप से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मैदान में लाया था, सीएम मुख्यमंत्री बनाया था, वो दाग हेमंत के सर पर एक बार फिर से लग गया। तो चंपई सोरेन जब 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में जब सीएम पद की शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद बनकर रहेंगे। लेकिन ये भरोसा अब टूटने लगा है। बिल्कुल गणेश, देखिए चंपई सोरेन अब अगर हेमंत सोरेन से अलग हो जाते हैं, जो कि सूत्रों के मुताबिक खबर भी ऐसी ही आ रही है, आज शाम तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 विधायकों के साथ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन की राजनीति, इसका असर झारखंड चुनाव पे क्या पड़ेगा, उनके पास कितना वोट बैंक है, उनके समर्थक कितने मजबूती के साथ चंपई सोरेन के साथ है। अगर वो चंपई सोरेन के साथ है तो क्या बीजेपी का भी वो साथ देंगे, इससे चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा गणेश। बिल्कुल नेहा, इस चर्चा में कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन में अंतर क्या है और कितना असर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन के अलग होने पर पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन इसके पहले हम चंपई सोरेन के कुछ दिन पहले के कुछ बयानों पर ले चलते हैं। चंपई सोरेन पर यह आरोप लगा था कि वो हेमंत सोरेन के गैर मौजूदगी में बीजेपी उनको तोड़ लेगी, पार्टी तोड़ देगी। तब उन्होंने कहा था कि वो किसी ऐसे डाल के पत्ते नहीं है कि जब चाहे किसने आंधी हवा से टूट जाए। लेकिन अब वह आंधी हवा और ऐसी है कि चंपई सोरेन लड़खड़ा गए हैं और टूटने के कगार पे। उनका बॉडी लैंग्वेज, आज जो बयान दे रहे थे उनके बयानों में यह साफ था कि वो कह जरूर रहे थे कि मैं जहां हूं वही हूं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे खुलकर कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। वो कह रहे मैं जहां था वही हूं, सीधे तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों की तरफ वो कह रहे थे कि आप लोग जो पूछ रहे हैं वो बेकार सवाल है, हम अपने निजी काम के लिए आए थे। अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ईमानदारी से खड़े थे तो खुलकर बोलने में कुछ जा नहीं रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि शाम तक या फिर अगले कुछ घंटों में चंपई सोरेन अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो झारखंड के अंदर
कुछ इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगेगा। जी। दरअसल झारखंड के अंदर आदिवासी बहुल इलाका है और हेमंत सोरेन के जो पिता शिबू सोरेन है, उनकी जब राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी तब से चंपई सोरेन और इनके पिता लगातार शिबू सोरेन के साथ रहे और शिबू सोरेन के जो साथ चंपई सोरेन ने जो है वो पूरी वफादारी के साथ काम किए। 2005 से लगातार वो विधायक हैं और उसके पहले वो उपचुनाव में पहली बार वो जीत के आए थे, उसके बाद वो चुनाव हार गए, लेकिन 2005 के बाद से वो लगातार विधायक बने हुए और उनको अब कोलाहन का टाइगर के तौर पे जाना जाता। कहा जाता था कि जो लोगों की समस्या होती थी, आदिवासियों के मुद्दे पर जिस तरीके से वो डटकर खड़े हो जाते थे, लंबी लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे और उनके आंदोलन की वजह से जिस मुद्दे पर सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी वो झुक जाती थी, चाहे सरकार उनकी ही क्यों ना हो। वो कई बार मुखर हो गए आदिवासियों के मुद्दे। बिल्कुल, चंपई सोरेन का जब हम एक्स हैंडल देखते हैं गणेश, तो वहां भी वो कई मुद्दे सोशल मीडिया पर ही सुलझा लेते हैं। सोशल एक्स हैंडल पर उन्हें टैग करके लोग अपनी परेशानी बताते हैं और चंपई सोरेन सोशल मीडिया पर ही उसका निवारण भी कर देते हैं। लोगों से जुड़े रहने के नेता भी रहे हैं चंपई सोरेन झारखंड में। और ऐसे में अब जब वो अलग हो जाएंगे जेएमएम से, तो चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? झारखंड का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। नेहा, आपने जैसे बताया कि चंपई सोरेन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं। वो जब मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे, तो वो लोगों की समस्या जैसे उनको जानकारी होती थी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो वो त्वरित उस पर कार्रवाई एक्शन लेने की बात किया करते थे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मौजूद के अंदर वो जब मंत्री हुआ करते थे तब भी कई बार हम लोगों ने उनको देखा कि वो सीधे तौर पर एक एक जो शिकायतें थी उसको दूर करने का भरोसा दिया करते थे और जब मुख्यमंत्री बने तो उसको उन्होंने जारी रखा। और अभी भी कहा जाता है कि उनके एक आह्वान पर, क्योंकि दोनों ही आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन और जो है चंपई सोरेन दोनों ही आदिवासी हैं, तो आदिवासियों में लोकप्रियता के मामले में चंपई सोरेन भी कम नहीं है और सीएम बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी। उनकी जनजाति की जो बातें की जा रही है, उन लोगों के बीच इनकी एक पहचान बढ़ी कि वो सीधे तौर पर ग्रामीण इलाके में आज भी उनके घर के आसपास या पूरे गांव के जो लोग हैं, आज चंपई सोरेन के एक इशारे पर पूरे गांव से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उतार लिया गया। सोचिए कि अभी भी उनके इलाके में या उनके फैसले से झारखंड के अंदर जो उनके समर्थक हैं वो किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं। यानी चंपई सोरेन बीजेपी में जाते हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अलग कोई भी फैसला लेते हैं तो सीधे इसका केवल और केवल असर हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ेगी और बड़ा नुकसान जो है वो हेमंत को होने जा रहा है। बिल्कुल गणेश, चंपई सोरेन के जितने समर्थक हैं उनका कहना है कि चंपई सोरेन को कम से कम झारखंड विधानसभा चुनाव तक रहने देना चाहिए था। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अगर वो हटते तो बेहतर होता। और जैसे ही हेमंत सोरेन आते हैं जेल से बाहर, वो तुरंत झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, चंपई सोरेन को हटा दिया जाता है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को ऐसी क्या इतनी जल्दबाजी हो गई कि चंपई सोरेन को जैसे वो आते तुरंत हटा देते मुख्यमंत्री पद से? मैं देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हेमंत सोरेन को डर लग रहा था, जेल से बाहर निकलने के बावजूद भी हेमंत सोरेन को इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो केवल एक विधायक के तौर पर बाहर रहते हैं तो किसी भी समय उन्हें ईडी या दूसरी जांच एजेंसियां फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। दूसरे, हेमंत सोरेन के जो करीबी लोग थे वो ये मैसेज हेमंत सोरेन या उनके परिवार के बेहद करीबी लोगों तक पहुंचाने में सफल हो गए थे कि चंपई सोरेन हाल के दिनों में जो भी फैसले ले रहे हैं उसमें शिबू सोरेन परिवार का हस्तक्षेप बेहद कम हो गया है। तो पार्टी के अंदर भी चंपई सोरेन एक अलग धड़ा खड़ा कर रहे थे और एक भरोसा लोगों का जीत रहे थे, विधायकों का, और उनके पक्ष में गोलबंदी हो रही थी। तो हेमंत सोरेन को यह लगा कि अगर लंबे समय तक चंपई सोरेन के ऊपर अगर जिम्मेवारी दी जाती है या पावर उनके हाथों में रहता है तो इसका मिसयूज हो सकता है। हेमंत को डर लग रहा था कि परिवार भी टूटेगा, पार्टी भी टूटेगी और उनके हाथ से सत्ता खिसक जाएगी। और जैसे जिस बात का डर हेमंत को लग रहा था कि चंपई सोरेन बाकी लोगों से प्रभावित है, अगर आज वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो शायद हेमंत का वो डर सच हो जाएगा और उस फैसले के बाद हेमंत का फैसला सच में, मतलब हेमंत जो सोच के साथ चंपई सोरेन को हटाकर वापस मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए फैसला सही हो जाए कि उनको पहले से इस बात का अंदाजा था। लेकिन हेमंत सोरेन
कि इस फैसले के बाद चंपई सोरेन और जो दूसरे झारखंड के लोग हैं उनके मन में यह था कि कुछ दिनों के लिए ही चुनाव बचा हुआ था, तो ऐसे में एक आदिवासी समाज का गैर सोरेन परिवार का सदस्य ना होते हुए भी परिवार की जिम्मेवारी मुश्किल वक्त पर जब इन्होंने संभाली है, तो इतने कम समय में इनको नहीं हटाना चाहिए था। चुनाव तक ऑलमोस्ट उनको सम्मान देने की जरूरत थी, क्योंकि हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के पांव छूते थे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है गणेश कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो चंपई सोरेन परिवार के साथ भी नजर आए। कल्पना सोरेन उपचुनाव जब लड़ रही थी तो भी हर मंच पर चंपई सोरेन की मौजूदगी थी, उनके साथ नजर आए थे। कल्पना सोरेन के विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ ही जो है टकराहट शुरू हुई थी। खबरें यह निकल के सामने आई कि चंपई सोरेन नहीं चाहते हैं कि कल्पना सोरेन उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और पार्टी, हालांकि हेमंत सोरेन के जाने के बाद जिस तरीके से कल्पना सोरेन एकदम एक्टिव हो गई कि चंपई सोरेन को छोड़कर पार्टी के तमाम फैसले वो लेने लगी, दिल्ली और दूसरे जगह विपक्षी गठबंधन की बैठकों में वो जाने लगी और खुलकर वो मंच साझा करने लगी। और यह उम्मीद चंपई सोरेन को भी नहीं था, हेमंत सोरेन को भी नहीं था कि कल्पना इतने कम समय में इस तरीके से एक्टिव होकर बड़े फैसले ले लेंगी। और यही फैसले कल्पना सोरेन का फेस वैल्यू आगे करना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए या खुद हेमंत सोरेन के लिए नुकसानदेह रहा कि आज चंपई सोरेन जो है वो अलग जाने का फैसला और झारखंड के अंदर जो अटकलें है वो तेज हो गई है। बिल्कुल गणेश, शाम तक का वक्त है, शाम होते होते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर इन अटकलों पे विराम लग जाएगा। हम तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।